जैन। आज हम सलीम वास्तिक जी पे जो अटैक हुआ है उसके एक वीडियो को प्रॉपर डिकोड करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कि अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में आते हैं तो किन गलतियों को आपको नहीं दोहराना चाहिए और आप इस तरह की सिचुएशन से कैसे मेंटली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होके इस तरह की सिचुएशन से आप अपना बचाव कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि इस वीडियो में सलीम जी सोफे में लेटे हुए हैं, वहीं पे उनकी एंट्री एंट्री जो गेट है वहां पे दो लोग दिख रहे हैं, वहां से अंदर आ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इन अटैकर्स के थोड़े से होलिये या फिर बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। दोनों ने व्हाइट कुर्ते पैजामे पहने हैं और ऊपर से जैकेट डाल के रखा है। अब जो मुझे अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पहले खटकती वो ये होता कि दोनों ने हेलमेट क्यों पहना है ना? हो सकता है हम इंडियंस यूजुअली शॉप्स पे हेलमेट पहन के चले जाते हैं, पर दोनों दो लोग आते हैं और दोनों हेलमेट पहनते हैं। अब इसके पीछे उन अटैकर्स की क्या मानसिकता हो सकती है? दो, एक तो पहचान छिपाना, दूसरा जब मेरे पे हाई लाइन मतलब इस एरिया पे कोई भी हमला हो तो उस अटैक के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना। क्लियर है? अभी सलीम जी उठ के बैठते हैं। ये दोनों ही सिचुएशन बहुत खराब थी, उनका सोफे में लेटे रहना और उठ के बैठना। अब वो सिटिंग पोजीशन पे, इसके कारण होगा क्या? रिएक्शन बहुत डिले आएगा। ऊपर से टू अटैकर कोऑर्डिनेशन है, मतलब कि मल्टीपल अटैकर है विथ इम्प्रोवाइज्ड वेपन, क्योंकि वेपन आगे यूज होने वाले हैं। और मुझे क्या मालूम कि उनके पास वेपन है कि नहीं है, पर मैं इसी प्रिपरेशन से, इसको इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं, पर मैं इसी सोच से खुद को प्रिपेयर करूंगा कि इनके पास वेपन है। जैसे ही मेरी सिचुएशन अवेयरनेस ने मुझे ये पता लगने दिया कि थोड़ा सा थ्रेट हो सकता है इन लोगों से, मैं वैसे ही ये मान के बैठा हूं कि सामने वाला अनार्म्ड नहीं होगा। अब थोड़ा सा बातचीत करते हैं। उनके हाथ में फोन था। जैसे ही पहले उसने स्लैप करने की कोशिश की या फिर कॉलर ग्रैब करने की कोशिश की, उन्होंने वो हाथ ब्लॉक किया और नीचे से उसी अटैकर ने हमारे सब्जेक्ट सलीम जी पे अटैक किया। उसी दौरान उन्होंने जिस हाथ से ग्रैब या फिर स्लैप के लिए गया था वो ब्लॉक था और वो नाइफ हैंड उन्होंने कैच करने की कोशिश की थी, सिंगल हैंड, और ग्रैब करने की कोशिश की थी। जैसे ही अटैकर वो पीछे लेके जाता है चाकू, बनी बात है कि उस ग्रिप से रिलीज हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिंगल हैंड या फिर डबल हैंड कैच नाइफ डिफेंस में उतना कारगर नहीं है, और ये वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये टेक्निक नाइफ में काम नहीं करती। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहुत अच्छे इंडियन एमएमए फाइटर का एक सेल्फ डिफेंस का वीडियो देखा था, जिसमें वो ओरिएंटल नाइफ में दोनों हाथ से कैच करना सिखा रहा था लोगों को नाइफ में। आप एमएमए में बहुत अच्छे हो सकते हो, पर आप सेल्फ डिफेंस के नॉलेज में बहुत अच्छे नहीं हो अगर आप ये सिखाने की कोशिश कर रहे हो। खैर, अब हम वापस इस वीडियो में आएंगे। दूसरे अटैकर ने भी उनको, उनका हाथ जो बैरियर बना रहा था, बार बार नाइफ को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो ब्लॉक कर रहे थे, अपने आप को बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो दूसरा व्यक्ति भी उस बैरियर को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है और स्लैशेस मार रहा है। और स्लैश में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे वो लाइन खींच रहा है। जब आप ऑनलाइन देखते हो कि रख दिया गया है और फिर कुछ भी आप ऊल जलूल टेक्निक करने की कोशिश करते हो,
अब आप देखो रियल सिचुएशन में क्या वो प्रैक्टिकल है? सिर्फ एक लाइन। एक अटैकर जिसने पहले नाइफ अटैक किया था, वो उन्हें वापस सोफे में लेटाता है और कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है क्योंकि उनके हाथ चल रहे थे बहुत ज़्यादा। तो वो उस तरीके से अटैक नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से उन्हें अटैक करना था। और दूसरा व्यक्ति कंटिन्यू उनके नेक पे स्लैशेस, स्लैशेस, स्लैशेस करने की कोशिश कर रहा है। और वो व्यक्ति भी जिस व्यक्ति ने कंट्रोल बना के रखा था, वो भी थ्रस्ट कंटिन्यू कर रहा है, मतलब कि स्टैबिंग, स्टैबिंग। वही सेम उन्हें लिटाया जाता है और कंटिन्यू उनके नेक लाइन पे स्लैश 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 करने की कोशिश की जाती है, उसके साथ ही स्टैबिंग भी की जाती है। अगर आप इस सिचुएशन पे देखेंगे तो उनके पैर बाहर हैं। अगर यही थोड़े से अंदर होते तो शायद है कि अगर पेल्विक एरिया में या फिर ब्लैडर एरिया में अगर वो किक लगती तो अटैकर थोड़ा सा दूर जाता। पर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि सलीम जी सोफे में ही बैठे रह गए थे, जबकि मेरे को थोड़ा-सा डिस्टेंस मैनेज करना था इस सिचुएशन में, क्योंकि एक तो 2 अटैकर्स कोऑर्डिनेशन है, मतलब मल्टीपल अटैकर सिचुएशन है और मुझे थोड़ा-सा इनकी बॉडी लैंग्वेज से और इनके तरीके से, जो बोलचाल का तरीका था, उससे ये मुझे सामान्य व्यक्ति या फिर बहुत अच्छे इंटेंशन से आए हुए व्यक्ति नहीं लग रहे थे। तो जब तक मेरे पास थोड़ा-सा डिस्टेंस नहीं होगा, देखो सिचुएशन तो क्लोज़ क्वार्टर ही है, नो डाउट, और 98% सिचुएशन आपको क्लोज़ क्वार्टर कॉम्बैट की ही मिलेगी, स्ट्रीट सर्वाइवल में या फिर इस तरह के सिचुएशंस में। पर सिटिंग या फिर आप लेटे हुए जब रहते हैं तो आपके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं और आपको डिस्टेंस चाहिए होता है। एक तो आप बैलेंस नहीं बना सकते खड़े नहीं हैं तो, दूसरा आपको ऑलरेडी क्लोज़ क्वार्टर कॉम्बैट है तो आपको एंगेज होना पड़ेगा, या तो डिस्टेंस बनाना पड़ेगा और फिर थोड़ी-सी सूझबूझ के साथ अंदर जाना पड़ेगा, या तो सीधे अंदर जाना पड़ेगा और जो थ्रेट है मेन उसको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ जाएगा। पर आप इस सिचुएशन में देखेंगे कि वो ऑलरेडी सोफे में बैठे हुए थे, जो कि सबसे डिसएडवांटेज सिचुएशन थी उनके लिए इस तरह के सिचुएशंस में। अब इस पूरे वीडियो में जो सबसे ज़्यादा 4 चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो क्या है? ऑफिस इन्वेजन पैटर्न, 2 अटैकर कोऑर्डिनेशन, ब्लेड असॉल्ट साइकोलॉजी, एम्बुश डायनामिक्स। तो अगर आप इन 4 चीज़ों को समझ जाएँगे तो आपको ये पूरी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और कई हद तक आप सिचुएशन अवेयरनेस अपने सराउंडिंग के प्रति, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, सामने वाले का बोलचाल, इस तरीकों से भी आप बहुत सारे खतरे को भाप के उससे दूरी बना सकते हो। हालाँकि नाइफ अटैक 3 सेकंड के अंदर का अटैक होता है, वो बहुत फ़ास्ट होता है, तब तक आपको सोचने-समझने का मौका नहीं मिलता है। पर मुझे आशा है कि सलीम जी का स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन और बेहतर होते जाएगा और अगर आप इस तरह के सिचुएशंस के और वीडियोज़ को डिकोड करना चाहते हैं मेरे साथ, तो गो बियॉन्ड वॉयलेंस को फ़ॉलो करें। जय हिंद।